हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप सभी नागा वॉरियर्स की नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। आप सभी के प्रोत्साहन और प्रेम के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सच में सनातन वर्ल्ड की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि यह ऑडियो बुक ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 11 सैन्य अभियान। सरदार खान के शिविर से मौत के मुंह से बाल बाल बचकर आने के बाद हरिपुर साम्राज्य का यह युवा संदेशवाहक आखिरकार अपने राजा के महल पहुंच चुका था। हरिपुर के दरबार में 2 दरबारी सिपाहियों की मदद से उसे लाया गया। उसकी स्थिति बेहद दयनीय थी। वह बुरी तरह से घायल था और आंतरिक रूप से भी टूट चुका था। उसके कपड़े अब भी फटेहाल अवस्था में धूल से सने थे। सरदार खान का वहशीपन उसने अपनी आंखों से देखा था। इससे उसके अंतर्मन में जो गहरे घाव हुए थे वे अभी भी ताज़ा थे। संदेशवाहक ने कांपते शब्दों और टूटे हुए मनोभाव से वेदांत को सारी घटनाएं कहनी शुरू की। संदेशवाहक आंखों से बहते आंसू की धारा के साथ सब कहता जा रहा था और वेदांत के अंतर्मन में संदेशवाहक द्वारा बयां किए जा रहे सरदार खान के दरिंदगी से भरे कारनामे तस्वीर बनकर उतरते जा रहे थे। उसकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर बेचैनी से बज रही थी। जैसे जैसे संदेशवाहक अपनी आंखों देखी घटना को बताता जा रहा था, वहां का वातावरण तनाव से भारी हो रहा था। जब वेदांत को लगा कि संदेशवाहक ने अपनी बात समाप्त कर ली है, तब उसने अपने सेनापति कृष्णा की ओर देखा। लेकिन संदेशवाहक के पास और भी कुछ कहने के लिए था और उसने कहा, महाराज, मुझे आपको यह सूचित करना है कि सरदार की सेना को यहाँ पहुँचने से पहले एक युद्ध लड़ना है। उसके इतना कहते ही हरिपुर साम्राज्य की राजसभा जैसे थम सी गई थी। वेदांत भी जैसे यह समझना चाहते थे कि संदेशवाहक क्या कहना चाहता है, इसलिए वे बिना कुछ कहे उसे एकटक घूरे जा रहे थे। तब संदेशवाहक ने कहा, सरदार खान की सेना गोकुल की ओर बढ़ रही है, जहां नागाओं का एक छोटा समूह उसका इंतजार कर रहा है और मेरा मानना है कि सरदार इस युद्ध में पूरी तरह से उन्हें पराजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि नागा साधुओं का भारी जत्था गोकुल में मौजूद है और जब तक वह उन्हें हराने में सफल नहीं होता, नागा उनके निशाने पर होंगे। यह सुनकर वेदांत ने दुखी स्वर में कहा, काश हम राजा मनोहर के साथ मिलकर अपनी सेनाएं एक कर लेते, फिर हम आसानी से सरदार खान को रोक सकते थे। आपके पिता हमेशा एकजुटता में विश्वास रखते थे। वे कहते थे कि एकता हमारी ताकत है और दुश्मनों के खिलाफ हमारी ढाल। हरिपुर के वृद्ध और अनुभवी सेनापति कृष्णा उनकी बात को अपना समर्थन देते हुए बोल पड़े। कृष्णा के इतना कहते ही वेदांत ने कृष्णा की ओर देखा और उनका चेहरा पश्चाताप से भर गया। फिर उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कृष्णा से विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे पहले ही आपकी सलाह मान लेनी चाहिए थी। ना जाने मैं क्यों उस मक्कार जुगल किशोर की बातों में आ गया। अपने राजा को दुखी देखकर सेनापति कृष्णा ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, अब जो हो गया सो हो गया महाराज। बुद्धिमान और पराक्रमी गुजरे वक्त के लिए आंसू नहीं बहाते। आप चिंता मत कीजिए। संयोगवश अब भी हमारे पास ऐसे सहयोगी हैं जिनकी हमने उम्मीद नहीं की थी। यह कहते हुए कृष्णा के होठों पर आत्मविश्वास की एक हल्की मुस्कान तैर गई थी, जिसे वेदांत तत्काल समझ नहीं पाए और कृष्णा की ओर देखने लगे। तब कृष्णा ने कहा, महाराज, गोकुल के नागा साधु सिर्फ साधारण सन्यासी नहीं हैं, बल्कि वे योद्धा हैं जो अपनी भक्ति और अनुशासन के कारण अभेद किले की तरह दृढ़ है। उन्हें परास्त कर पाना अफगानी आक्रांताओं के लिए इतना आसान नहीं होगा। कृष्णा ने यह गर्व से कहा था। तभी एक अन्य मंत्री ने भी कृष्णा की बातों पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने भी उनकी बहादुरी और उनके अद्भुत युद्ध कौशल की अनेक कहानियाँ सुनी हैं। उनके नेता अजा की ख्याति दूर दूर तक है। वे शायद सरदार खान की सेना के खिलाफ हमारे युद्ध सहयोगी के रूप में बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।
हरिपुर साम्राज्य के युवा राजा वेदांत अपने मंत्री और सेनापति की बात सुनकर आशा से भर गए थे। एक लंबी सांस खींचकर वे अपने सिंहासन से अपने सिर को टिकाते हुए ऊपर की ओर देखने लगे। फिर कुछ क्षण तक उसी अवस्था में रहने के बाद उन्होंने झटके से अपने मंत्री को देखते हुए पूछा, क्या नागा साधुओं की संख्या सरदार खान की सेना जितनी है? उनके इतना पूछते ही मंत्री ने कहा, शायद उतनी तो नहीं, लेकिन अगर हम उनकी सहायता करें तो वे एक जबरदस्त शक्ति बन सकते हैं। उस पूरे क्षेत्र का उनका ज्ञान और उनकी गुरिल्ला युद्ध कला हमारे प्रशिक्षित सैनिकों के साथ मिलकर इस युद्ध का रुख बदल सकती है। यह कहते हुए मंत्री ने वेदांत की ओर विश्वास के साथ देखा, जबकि मंत्री की बात को समझने के लिए वेदांत ने कुछ पल लिया, क्योंकि वे जानते थे कि नागा साधुओं के साथ गठबंधन असामान्य था। लेकिन मुश्किल समय में असामान्य उपाय ही कारगर होते हैं, और यह सही भी था, क्योंकि इस असामान्य समय में असामान्य उपायों की ही जरूरत थी। कुछ क्षण सोचने के बाद वेदांत ने नागा साधुओं के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबारियों को चौंकाते हुए कहा कि वे सरदार खान के आक्रमण का इंतजार करने के बजाय पहले आक्रमण की नीति को अपनाएंगे। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को सेना के साथ गोकुल की ओर कूच करने का आदेश दिया, जैसा कि उनके सेनापति कृष्णा ने सुझाव दिया था कि सबसे अच्छी संभावना गोकुल की मदद करने और आक्रमणकारी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने में है। वेदांत ने उसी नीति का अनुसरण किया था। उधर हरे रंग के सैकड़ों अफगानी झंडे, जिन पर सोने से कढ़ाई की हुई दो धारी तलवार बनी थी, हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पुरातन काल के असुरों की सेना एक बार फिर जीवित हो उठी हो और सारे दैवीय पुण्यों और संपूर्ण मानवता को निगलने के लिए बढ़ चली हो। सरदार खान की विकराल सेना के गोकुल की ओर कूच करने से धरती कांप उठी थी। उनके एक साथ पड़ते कदमों की गूंज मीलों दूर तक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लयबद्ध गर्जन हो। सैनिकों की चमकती हरी और काली वर्दियां सुबह की धूप में चमक रही थी, जिससे एक चमकती हुई रोशनी उत्पन्न हो रही थी। प्रत्येक योद्धा ऐसा कवच पहने हुआ था जिसे न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि डराने के उद्देश्य से भी बनाया गया था। उनके सिर के कवच पर दहाड़ते शेर की आकृति बनी हुई थी और उनकी ढालें अहमद शाह अब्दाली की शक्ति और विरासत की प्रतीक थी। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, बल्कि सैनिकों का एक विशाल और चलता फिरता किला था। घोड़ों और ऊँटों के साथ सेना एक ऐसे तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी कि उसके रास्ते में जो भी आता वह या तो कुचलकर मार दिया जाता या निर्ममता से काटकर। सारे सैनिक खून के प्यासे थे और अपने हथियारों के साथ अनुशासन में चल रहे थे। रण घोष के नगाड़े उनकी यात्रा के दौरान गूंज रहे थे। झंडा उठाए हुए वे सैनिक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, जिनके झंडे पर हरे रंग की पृष्ठभूमि में दहाड़ता हुआ शेर था। तने हुए धनुषों के साथ तीरंदाज आक्रामकता से फुफकारते घोड़ों के साथ घुड़सवार और पैदल सैनिक इस विशाल सेना का हिस्सा थे। भाले और तलवारें लिए हुए सभी सैनिक एक ही उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे कि गोकुल को सरदार खान के अधीन करना है। उनके ऊपर शिकारी पक्षी मंडरा रहे थे। शायद इस विशाल सेना को देखकर और आगामी संघर्ष की आहट पाकर वे युद्ध के मैदान में कटे फटे शवों को अपना निवाला बनाने के लिए आतुर थे। अफगान सैनिक जिस भी गांव से गुजरते, वहां एक भयावह सन्नाटा छा जाता। ग्रामीण छुपकर भय और आश्चर्य से उन्हें देखते रहते। इस बीच गोकुल में खबर आग की तरह फैल गई कि सरदार खान की सेना आ रही है। अजह और नागा साधु तैयारी में जुट गए। वे जानते थे कि आने वाला युद्ध उन्हें अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा में डालने वाला है। एक रोज पहले भले ही उन्होंने सरदार की थोड़ी सेना का सामना किया था, लेकिन अब उन्हें उसकी पूरी ताकत का सामना करना था। गांव में तनाव जरूर बढ़ गया था, लेकिन गोकुल ने भी खुद को आने वाले संघर्ष के लिए तैयार कर लिया था। मठाधीश ने सभी नागा साधुओं को आदेश दिया था, किसी भी नागरिक को नुकसान ना पहुंचे। मठाधीश के इतना कहते ही गोकुल से निवासियों को निकालने का काम शुरू हो गया था। लोग जरूरत का सामान और कीमती वस्तुएं अपने साथ ले जा रहे थे और अपनी प्यारी भूमि को अलविदा कह रहे थे।
महिलाएं जहां विदाई में रो रही थी तो वहीं पड़ोसी अपने अपने सामान का आदान प्रदान कर रहे थे ताकि युद्ध के दौरान एक दूसरे की मदद कर सकें। कई परिवार जाने से इनकार कर रहे थे और अपनी भूमि के लिए लड़ना चाहते थे। यह हमारी मातृभूमि है, कोई इसे ऐसे ही कैसे ले सकता है। हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हम यहीं रहेंगे और अपने घरों के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक गोकुल वासी ने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाते हुए कहा। लेकिन अजा, शंभूजी और मठाधीश ने गोकुल के सभी निवासियों को यह वादा करते हुए समझा लिया कि वे जल्द ही यहाँ लौट आएंगे। नागा साधु जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके हथियार इकट्ठा कर रहे थे ताकि इस महासंग्राम के लिए तैयार हो सके, उसे लड़ सके। इधर नागा साधुओं की एक बड़ी संख्या युद्ध की तैयारी कर रही थी, जबकि उधर उनमें से नागा साधुओं का एक दल महामृत्युंजय मंत्रों का जाप कर रहा था। हर ओर वीरता, बलिदान और संकल्प की भावना वातावरण में भरी हुई थी। इस हलचल में अजा की शांत आवाज़ ने जैसे शोर में एक शांति सी घोल दी। जब उसने शंभूजी को बुलाया, शंभूजी अजा के पास गए और दोनों ने एकांत में कुछ महत्वपूर्ण बातें की। कोई नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। जब अजा ने अपनी बातें खत्म की तो शंभूजी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर कुछ देर बाद शंभूजी को वृद्ध नागाओं के एक छोटे से समूह के साथ गांव छोड़ते हुए देखा गया। समूह में शामिल गांव के इन सभी वृद्ध नागाओं की कमर झुकी हुई थी। यह देखकर सभी नागा हैरान थे कि इस समय जब नागा साधुओं को शंभूजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वे उन्हें छोड़कर कहाँ जा रहे थे। ये नागा कहाँ जा रहे हैं? शंभूजी गांव वालों के साथ क्यों जा रहे हैं? कुछ नागा साधु अजा से पूछने के लिए आए। मैंने उन्हें यह करने के लिए कहा है। समूह के नागा वृद्ध हैं और यदि उनके साथ किसी शक्तिशाली इंसान को नहीं भेजा गया तो उनकी जान भी जा सकती है और उनके साथ जाने के लिए शंभूजी से उपयुक्त मुझे कोई नहीं लगा। अजा के शब्द नागा योद्धाओं के लिए आंतरिक निराशा और आघात की तरह थे, जो उनके हृदय में तीर की तरह चुभ रहे थे। नागा साधुओं ने अजा से आगे कुछ नहीं कहा और वे चुपचाप वहां से चले गए। वनराज अभी भी दुलारी और गोलू के साथ गांव वालों का सामान बैलगाड़ियों पर लादने में मदद कर रहा था। अजा उसके पास आया और बोला, वनराज, समय आ गया है मेरे दोस्त, अब तुम भी गांव वालों के साथ यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर वनराज अत्यंत दुखी हो गया था, जबकि उसकी निराशा को देखकर अजा ने आगे कहा, तुमने बहुत मदद की है वनराज, तुमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है, तुम्हारा योगदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम गोकुल छोड़ दो। लेकिन क्यों अजा? मैं लड़ सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ करने की क्षमता है, जो आपको वक्त पर पता चल जाएगी। कृपया मुझे एक मौका दे दो। वनराज ने अजा के सामने गुहार लगाते हुए कहा, लेकिन अजा अपने फैसले पर दृढ़ था। उसने अपने शब्दों को सख्ती के साथ बोला, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें अपना वादा भली भांति याद होगा, जो तुमने यहाँ आते समय किया था। इतना कहकर अजा ने वनराज की आंखों में घूरा। हाँ, याद है, मैं गोकुल में रह सकता हूँ, लेकिन जब आप चाहो तो मुझे छोड़ना होगा। वनराज ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया। इधर अजा और वनराज में बातें चल रही थी और उधर साध्वियों के शिविर में जहाँ ध्रुव घायल था, वहाँ गांव छोड़ने से पहले शंभूजी उससे मिलने पहुँचे तो उन्होंने देखा ध्रुव नागाओं के साथ अफगानों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने को तैयार खड़ा था। यह देखकर शंभूजी को गर्व हुआ। फिर उन्होंने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे नहीं पता कि हम फिर मिलेंगे या नहीं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अब उठो और अपना फरसा उठाओ और संकल्प लो कि जब जब धर्म को तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम लड़ोगे। शंभूजी ने ध्रुव को एक तीव्र फरसा सौंपते हुए कहा। शंभूजी के इतना कहते ही ध्रुव सम्मान में झुका और उसने दोनों हाथों से तोहफा स्वीकार किया।
शंभू जी कुछ नागा बुजुर्गों के साथ गांव छोड़कर जा चुके थे। शंभू जी के जाने की बात नागाओं के बीच में जैसे आग की तरह फैल गई। नागाओं ने युद्ध की तैयारियों को रोक दिया। उनकी आंखें शंभू जी सहित उनके साथ जाते हुए समूह का पीछा करती रहीं। उनके चेहरों पर आश्चर्य और क्रोध का मिश्रण था। कुछ इसे धोखा मान रहे थे तो कुछ अजा की शंभू जी के प्रति प्रेम प्रतिष्ठा के एहसान के रूप में देख रहे थे। धीरे धीरे यह बात सभी नागा साधुओं के अंदर विरोध का रूप लेने लगी। वहाँ का माहौल बेहद गंभीर और अशांत हो गया। कुछ नागा इस मुद्दे को अजा के सामने उठाने के लिए नारायण के पास गए। नारायण पहले से ही अजा द्वारा लिए गए कुछ फैसलों से असहमत था। उसने अजा के सामने जाते हुए उससे गुस्से में पूछा, अजा तुमने शंभू जी को इस समय जाने को क्यों कहा, जब हमें इस समय उनकी सबसे अधिक ज़रूरत है। अजा ने नारायण सहित सभी नागा साधुओं की ओर देखा। वह उनकी परेशानी को समझ सकता था। कुछ देर तक उन सभी नागा साधुओं के चेहरे के भावों को पढ़ते रहने के बाद वह वहां से उठा और एक उच्च स्थान पर चढ़ा और सभी नागाओं के मन में शंभू जी के संदर्भ में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोला, भाइयों, मैं तुम्हारी चिंताओं, तुम्हारे संदेहों को समझता हूँ, लेकिन इस क्षण केवल दो विकल्प हैं। या तो तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ लड़ो, या तुम मुझ पर विश्वास ना करते हुए मेरे साथ मत लड़ो। इतना कहकर उसने नारायण की ओर देखा और कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मुझे आप सभी पर पूरा यकीन है कि आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि मेरे मन में इस समय युद्ध के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। अब निर्णय आपको करना है। याद रहे, आपका जो भी निर्णय हो मानव जगत के कल्याण के मद्देनजर ही होना चाहिए। यह कहकर अजा चुप हो गया। उसके बाद कुछ पल रुकते हुए उसने कहा, क्योंकि आपका जो भी फैसला होगा वह मेरे या शंभू जी के लिए नहीं, बल्कि आदि गुरु शंकरा सहित सारे नागा कुनबे के सम्मान के लिए होगा। इतना सुनकर नागा साधुओं ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद मठाधीश ने कुछ कदम आगे बढ़कर अजा से कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिना किसी शर्त के खड़ा हूँ। मठाधीश के इतना कहने के साथ ही धीरे धीरे सभी नागा साधुओं ने मठाधीश का समर्थन किया और अंततः उन सभी का ध्यान युद्ध पर केंद्रित हो गया। नागाओं की एकता एक बार फिर से मजबूत हो गई थी। उसके बाद जो भी चुनौतियां सामने थी, उनका सामना करने के लिए वे तैयार थे। दूसरी ओर सरदार खान अपने विशाल घोड़े पर बैठकर गोकुल को निहार रहा था। गोकुल की सीमा पर कई हजार अफगान सैनिक दिखाई दे रहे थे। युद्ध के लिए तैयार खड़े अफगान सिपाहियों की नंगी तलवारों की चमक दूर से ही दिखाई पड़ रही थी। तभी अफगान फौज का एक सूबेदार तेज कदमों से चलते हुए सरदार खान के पास आया और सलाम करते हुए बोला, हुजूर, हमारे कुछ सैनिक अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। वे भूमि की जांच के लिए गए थे, लेकिन उनका कोई संकेत नहीं है। इतना सुनते ही सरदार खान ने सूबेदार पर एक नज़र डाली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, अपने चारों ओर देखो। यह कहते हुए उसने गर्व से उस विशाल सेना की ओर इशारा किया जो जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक फैली हुई थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ गुमशुदा सैनिकों से हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं हुजूर, सूबेदार ने सिर झुकाते हुए कहा। तो चलो फिर उन हिंदू सुअरों की क्या चढ़ाते हैं? वो उनकी भाषा में क्या कहते हैं? सरदार खान ने अपने सूबेदार से पूछा। बलि हुजूर, सूबेदार ने डरते डरते कहा। हाँ, बलि चढ़ाते हैं, सरदार खान ने अति आत्मविश्वास के अहंकार में कहा। उसके मन में गोकुल पर विजय पहले ही निश्चित हो चुकी थी। हजारों पैरों की तालबद्ध करती हुई सरदार खान की असीमित सेना के गोकुल के करीब पहुंचने के साथ जमीन थर्रा उठी। इस युद्ध की बाजी ऊंची थी, लेकिन सरदार का आत्मविश्वास भी जैसे अडिग था। इस बीच सरदार खान की सेना के वे गुमशुदा सैनिक, जिन्हें एक दिन पहले गोकुल के आसपास के क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए भेजा गया था, जुगल किशोर के सामने खड़े थे और सरदार खान के शिविर में हरिपुर के संदेशवाहकों के साथ हुई घटनाओं का विवरण दे रहे थे। जुगल किशोर का चेहरा, जो सामान्यतः शांत और संयमित रहता था,
जासूसों के हर शब्द के साथ और गंभीर होता जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्रोध के कारण उसके माथे की नसें उभर आई थी। उसका सरदार खान के साथ संबंध राजनैतिक था, जहां सरदार खान बस उसके प्रभाव और उसकी शक्ति को और फैलाने का एक माध्यम मात्र था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने अपने भावों को जज्ब करते हुए ठंडी और नपी तुली आवाज में कहा, सरदार खान ने हद पार की है। उसके कार्य हमारे सम्मान को अब धूमिल करने लगे हैं तथा युद्ध और कूटनीति के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना कहकर जुगल किशोर ने अपने माथे पर कुछ देर हाथ रखकर सोचा और फिर झटके के साथ उसने अपने मुख्य सेनानायक की ओर देखते हुए कहा, हम इस तरह के अपमान को अनदेखा नहीं कर सकते। यह कहकर उसने फिर उन सिपाहियों की ओर देखा और कहा, सरदार जो भी कर रहा है उसमें ना ही हम कमज़ोर दिख सकते हैं, ना उससे सहमत दिखने का जोखिम उठा सकते हैं। हालांकि यह अच्छा हुआ कि उसने हरिपुर जाने से पहले उन गरीब नागाओं को मारने का निर्णय किया है, इससे हमें फ़ायदा होगा। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस खींचते हुए फिर कहा, जब तक वह राजा वेदांत पर हमला करेगा, हमारे पास उससे पहले उसके पास पहुंचने का समय होगा। ऐसा कहते कहते ही जुगल किशोर जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका था। उसने अपने सेनापति की ओर देखते हुए आदेश दिया, हम तुरंत गोकुल की ओर कूच करेंगे और सरदार खान को हरिपुर की ओर बढ़ने से रोकेंगे। सेना तैयार करो। जुगल किशोर के आदेश देते ही सेनापति ने उसे झुककर सलाम किया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। यह कहकर जैसे ही सेनापति अपनी ताकत को एकजुट करने के लिए चला, जुगल किशोर अब तक घटी घटनाओं पर विचार करने लगा। समीकरण बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गोकुल कुछ महान शक्तियों के टकराव का केंद्र बनता जा रहा है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र की तकदीर बदलने वाली थी। इधर गोकुल में अजा एक चट्टान पर बैठकर उस संकरे रास्ते की ओर देख रहा था जो गोकुल से दूर जाता था, जहां से शंभूजी कुछ वृद्ध नागा और वनराज आदि गांव के लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे। मशालों की रोशनी रात की हवा के कारण अपने सबसे भव्य रूप में जल रही थी और साथ ही हवा में लहराता भगवा झंडा उसके वेग के कारण फड़फड़ाते हुए हवा के रुख को सहमति प्रदान कर रहा था। अजा को यूं अकेले अपने आप में खोए हुए देखकर अधिराज उसकी ओर चला और उसके पास जाते हुए उसने अजा के कंधे पर हाथ रखकर आत्मीयता से पूछा, खोए हुए लग रहे हो, क्या बात है? अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो मुझसे अपने दिल की बात साझा कर सकते हो। इतना कहकर अधिराज उसके बगल में बैठ गया था। मशालों की लौ अब भी दिखाई दे रही थी। अजा ने अधिराज की ओर देखा, जैसे वह उसके विश्वास को समझ रहा हो और उसके विश्वास का बोझ अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हो रहा हो। फिर उसने अपनी नज़रों को दूसरी ओर फेर लिया और कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, हाँ, मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। इतना कहकर अजा ने एक छोटे से कंकड़ को उठाकर वहां से दूर फेंक दिया। कैसा दुख? अधिराज ने पूछा। अधिराज के इतना पूछते ही मानो अजा के अंदर का दयालु और भावुक इंसान उसकी आंखों में आंसू बनकर भीग उठा और बोला, कभी कभी एक व्यक्ति को मालूम होता है कि कोई भी उसके अंदर की बेचैनी को कम नहीं कर सकता या उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह सिर्फ किसी को अपनी बातें कहना चाहता है ताकि उसे आराम मिल सके। जानते हो क्यों? क्यों? अधिराज ने पूछा। क्योंकि सिर्फ इस एहसास से ही कि कोई आपकी तकलीफ़ों को सुनकर खुद तक ही रख लेगा, आत्मा को एहसास हो जाता है कि किसी ने उसका दुख बांट लिया, उसका दुख साझा हुआ। यह कहकर अजा चुप हो गया, जबकि अजा का यह कोमल रूप अधिराज को बेहद आश्चर्यचकित कर रहा था। उसने हिम्मत करके और बड़ी ही आत्मीयता से अजा से कहा, मैं खुद से तुम्हारे दुख को साझा करना चाहूँगा मित्र, यह मेरा सौभाग्य होगा। यह कहकर उसने अजा की ओर देखा जो अंधेरे में कहीं दूर किसी शून्य में खोया था। उसे यूं चुप देख अधिराज ने झेपते हुए कहा, अगर तुम नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा कहकर अधिराज चुप हो गया और फिर कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी
छाई रही। तभी अधिराज तक अजय की खामोशी को चीरती हुई आवाज आई, मैं धन्य हूँ कि मैं यहाँ पहुँचा और मुझे मेरे आराध्य भगवान शिव की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन एक प्रश्न है जिसके बारे में सोचकर मैं यहाँ अपने इतने साथियों के बीच भी अकेला हो जाता हूँ, अधूरा हो जाता हूँ। यह कहते हुए उसने अधिराज की ओर देखकर कहा, कई बार इंसान अपने भीतर ही कई सवालों के जवाब ढूंढता है, जिसके कारण वह अपने मन में हर क्षण एक लड़ाई लड़ता रहता है। और मेरी खुद से लड़ाई इस बात को लेकर है कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, मेरे शरीर में किसका रक्त है, किसका गौरव हूँ, किसका उद्धार हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्नों के बिना उत्तर जाने में मरूं, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा मुझे इस अमर दुनिया में वापस खींच लाए और मुझे मोक्ष से वंचित कर दें। मेरी उत्पत्ति का यह प्रश्न मुझे हमेशा से परेशान करता आया है अधिराज। मैंने शंभूजी और मठाधीश से कई बार पूछा, लेकिन उनके पास भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। मैं इस दुनिया को उस पहचान के साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ जिसे मैं अब गर्व से धारण करता हूँ, लेकिन उस पहचान के प्रश्न के साथ नहीं जिसके साथ मैं इस पवित्र भूमि पर जन्मा था। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। इतना कहकर अजा भारी मन से कुछ पल के लिए चुप होते हुए बोला, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम भी इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आभारी हूँ कि तुमने मुझसे पूछा और मैं आखिरी बार थोड़ा हल्का महसूस कर सका। इसके बाद अजय के चेहरे पर एक क्षणिक मुस्कान उभरी, जबकि अधिराज उसके चेहरे के लगातार बदलते भावों को अपनी अनुभवी निगाहों से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अजय ने आसमान की ओर देखा, जैसे सितारों से उन्हीं प्रश्नों को पूछ रहा हो कि वह कौन है और कहाँ से आया है। उस पल अधिराज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास अजय के प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, इसका उसे दुख हो रहा था। वह भी आसमान में अनगिनत तारों को निहारता हुआ यूं ही अजय के पास बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद दोनों भारी मन से अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के साथ अपने अपने तय किए हुए स्थानों की ओर चल पड़े। रात अपनी गति से मंद मंद चलती हुई ढल चुकी थी और सूरज के उगने के साथ ही हरिपुर का मैदान राजा वेदांत की विशाल सेना की परछाइयों से भर गया था। उनकी सेना में बख्तरबंद तथा पीतल और चांदी के आभूषणों से सजे हुए हाथी शाही ठाट के साथ चल रहे थे। उनके दांत चमक रहे थे, घुड़सवार दल का सुनहरा कवच चमक रहा था, और जो पैदल सेना के साथ साथ चल रहे थे, हरिपुर साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह से सजे झंडे हवा में लहराते हुए सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो हरिपुर साम्राज्य की शक्ति और संकल्प का जीवंत प्रमाण थे। स्वयं राजा वेदांत सबसे आगे सवारी कर रहे थे। उन्होंने सुनहरे रंग का कवच धारण कर रखा था और उनके सिर का कवच सोने से बने कृत्रिम पंख से सुसज्जित था, और जो उनके राजा होने का प्रमाण भी। उनके बगल में उनका अनुभवी और बहादुर सेनापति कृष्णा घोड़े पर चल रहे थे। दोनों के बीच तत्कालिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श भी हो रहा था। नागा सरदार खान की सेना के सामने हमारे बिना ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। उन्हें हमारी आवश्यकता हमसे अधिक है, इसलिए यह गठबंधन हमारे लिए सबसे उत्तम अवसर है। महाराज, हमें जल्द से जल्द गोकुल पहुंचना होगा, क्योंकि सिर्फ हमारी एकजुटता ही अफगानों को रोक सकती है, और अगर हम इस बार भी चूक गए तो हिंद की भगवा रंग की धरती हरे रंग में रंग जाएगी। कृष्ण ने यह बात दृढ़तापूर्वक कही। वेदांत ने सेनापति कृष्णा की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया। हरिपुर की आगे बढ़ती हुई सेना राज्य के लोगों में एक अलग ही उत्साह और आशा का संचार कर रही थी। उनके रास्ते में आने वाले गांव और शहरों के लोग उनका उत्साहपूर्वक स्वागत कर रहे थे। हरिपुर साम्राज्य के लोगों ने सरदार खान की क्रूरता की कहानियां सुनी थी, और अपने राजा को इस खतरे का सामना करने के लिए आगे बढ़ते देख वे बहुत खुश थे और जयकारा लगा रहे थे। लेकिन फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी थी कि 3 दिशाओं से 3 सेनाएं गोकुल की ओर बढ़ रही थी, और केंद्र में 100 से भी कम नागा योद्धा थे, जिनकी संख्या शंभू जी और अन्य पुराने नागाओं के जाने के बाद और घट गई थी।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।